प्रिया प्रियतम की मधुर लीलाएं वृंदावन में चलती हैं और उन मधुर लीलाओं में हर ऋतु ठाकुर जी की सेवा में आती है। सखियों को सुख देने के लिए, सहचरियों को सुख देने के लिए सबसे सुंदर जो ऋतु है वो ये वर्षा ऋतु है। ठाकुर जी मधुर विहार करते हैं, हिंडोला झूलते हैं। 7 अगस्त को वृंदावन में श्री गिरधर लाल जी का हिंडोला उत्सव है। आप सब लोग भी वहां भी सादर आमंत्रित हैं। हरियाली तीज भी है। हवा नहीं चलती है सावन के महीने में इसलिए ठाकुर जी झूला झूलते हैं। और झूला झूलते हैं तो आगे पीछे जब होते हैं तो हवा होती तो है, चलती नहीं है, तो वो शीतल हवा जो है वो स्पर्श करते हैं, ठाकुर जी को सुख मिलता है, इसलिए ठाकुर जी झूला झूलते हैं। एक बड़ी मधुर कथा है कि ठाकुर जी वन जाते हैं गैया चराने के लिए। तो एक बार मैंने शायद वेणु गीत के प्रसंग में सुनाया था, वहां पर गोपियां कहती हैं कि आज लाला ने मोतिन को, मालान को, गहनीन को श्रृंगार ना किया है। तो आज लाला ने कहा पहनो है? बोले गैयान को दूध निकालते समय उनके पैर दोहनीते बांध दिए जाएं। बात कहा के जो है लोभना। तो गैया को जब दूध निकालें तो वह समय गैया के पाम बांध दिए जाएं पीछे। काय को कि कहीं गैया अगर हाथ पाम अपने पाम चलावेगी तो वो जो दूध जा में भरो जा रहा है वो कहीं दोहनी गिर नहीं जाए। सो जो रस्सी ते गैया के पाम बांधे जाए वाकू कहें लोभना। वहां में गोबर भी लगो रहे, वहां में मट्टी भी लगी रहे और बड़ी मोटी सी रस्सी रहे। सो आज ठाकुर जी ने मोतिन को, मालान को, स्वर्ण को श्रृंगार ना किया है। आज ठाकुर जी ने खूब सारे लोभना लिए और एक अपने सिर पे बांध लियो है, एक दो अपने गले में बांध लिए, वही के बाजू बंद बना लिए, वही को यहाँ पर बांध लियो है, वही को करधनी में कमर में बांध लियो है। और ठाकुर जी ने आज सर्वांगीण अंग में लोभना धारण किए। आहा, वेणु गीत का श्लोक है, मुझे श्लोक याद नहीं है, पर वहां पर गोपियां कहती हैं आज ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। क्यों? अरे सखी देखो, कोई श्रृंगार ऐसा नहीं है। आज को श्रृंगार तो प्रसाद बांट रहा है। मतलब बोले ठाकुर जी जब चल रहे हैं तो गले में पहनी वही रस्सी, हाथन में पहने वही बाजूबंद, कड़ूलान के रूप में लोभना, उन सबन में मट्टी और गोबर जो लग रहा है वो ठाकुर जी के चलवे ते नेक नेक गिर रहे हो है और ठाकुर जी के अंग पे भी लग रहे हो है। कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। तभी वर्णन करते हैं कि आज ठाकुर जी जैसे ही वन में गए, सावन को महीना, हवा चलना रही, सो ठाकुर जी को सर्वांगीण अंग जो है का है वो गीला है, गो पसीनाते प्रश्वेत के बिंदुनते। ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल श्रीदामा, बहुत जोर की गर्मी लग रही है यार, कछु करो। भाई लाला तू अपने सबरे लोभना उतार दे। सो ठाकुर जी ने अपने सिर पे पहनो भयो, हाथन में, कलेन में, सब जो भी गैयान की रस्सी हिकाई पाम बांधवे की सब दे दें मधुमंगल को। तो मधुमंगल ने एक तो एक दूसरी गुर्र गांठ बांध करके और पेड़ पे एक रस्सी डाली और नीचे गुर्र गांठ बांध के एक तरफ से एक पैर से ठाकुर जी चढ़ गए, दूसरी तरफ से मधुमंगल चढ़ गए और यहाँ श्रीदामा आदि सब सखा व रस्सी को पकड़ करके दोनों उनको झोटा दे रहे हैं, झुला रहे हैं। जैसे ही झूला झूलना प्रारंभ किया और ऐसे मौसम में ठाकुर जी को ने सुंदर व्यार को अनुभव भयो, तो ठाकुर जी को एक स्वभाव है, जैसे ही कछु ठाकुर जी को भाव है, ठाकुर जी के तुरंत मन में आ जाए कि ये तो श्री जी को प्रस्तुत होना चाहिए, ये तो हमारी श्यामाजू की सेवा में जाना चाहिए। झूला झूलते झूलते ठाकुर जी बोले मधुमंगल तेरे संग आनंद ना आ रहा, तू उतर जा और सुन। श्यामाजू को निमंत्रण दिया, उनको बुलाएला, देख कितना सुंदर आनंद आ रहा है। मधुमंगल बोला हम्मेदारी के झूला बनाया हमने, सब करो हमने और झुलावे को श्यामाजू को। अरे तो को बाद में झुला लूंगा, तू उनको बुलाएला। आहा, राधे झूलन पधारो घेर आए बदरा, 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 श्यामा झूलन पधारो घेर आए बदरा। किशोरी जी अपनी सब सखीन के संग आई हैं। जैसे ही ललता विशाखा ने आकर के देखी कोरी रस्सी पड़ी है, बस क्या करोगे लाला? बोले यहाँ पे श्यामाजू को बैठाओ, उनको झूला झुलाएंगे। अरे तुम्हें नेक शर्म नहीं आई है? इतनी निष्ठुर रस्सी पे हमारी कोमल सी किशोरी जी को बैठाओगे? श्रम है जाएगा लाडली जी को।
किशोरी जी के श्रम को भाव सुनते ही सबन में होड़ लगी है महाराज। सब जा रहे हैं और ढूंढ ढूंढ के सामग्री ऐसी ला रहे हैं कि वह झूला को इतना सुगम बना दें, इतना सुंदर बना दें कि हमारी श्यामा जी को श्रम नहीं हो। कहीं ते लता लेके आए, कहीं ते ऐसी बेल लेके आए, कहीं ते सुंदर सुंदर पुष्प लेके आए और सब सखी सहचरीन ने सुंदर झूला तैयार किया और वहां पे सुंदर एक पाटो बिछा करके और किशोरी जी को बैठाया और किशोरी जी को बैठा करके श्री ठाकुर जी झुला रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं हिंडोला के, सुनाएंगे अभी 7 तारीख को तो सुनाएंगे ही वृंदावन में, यहां पे भी बीच बीच में लेंगे भाव। ठाकुर जी झुलाते झुलाते जैसे ही वेग नेक तेज होवे झूला को, सोई उछल करके बैठ जाएं किशोरी जी के बगल में और दोनों मधुर हिंडोला झूल रहे हैं। तो जब सखीन के समीप जावे हिंडोला तो वास्तव में तो सखीन को मन रूपी मयूर नृत्य करे, क्योंकि संयोग है रहो है। लेकिन जैसे हिंडोला पीछे को जावे, वियोग में व्याकुल है जाएं, तो वियोग और संयोग दोनों को ये मिश्रण ये एक ही जगह संभव है, एक ही लीला में संभव है और वो है हमारे श्रावण के हिंडोलान की लीला। ऐसे संयोग वियोगात्मक लीला ठाकुर जी संपादित कर रहे हैं झूला झूल करके। एक जगह तो पद है झूला झूलत चतुर्भुजनाथ। अब मन में भाव आवे कि चतुर्भुज ठाकुर जी झूला कब से झूलन लगे, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं, तब वहां को भाव आवे चतुर्भुजनाथ मतलब 2 भुजा किशोरी जी की हैं, 2 भुजा ठाकुर जी की हैं। एक दूसरे तक कमर लगा के बैठे, मतलब ठाकुर जी पल्लंकु मुंह करके, किशोरी जी इतकु मुंह करके, यहाँ तक किशोरी जी ने पकड़ रखा है और पीछे तक ठाकुर जी ने, और दोनों की कमर आपस में मिल रही है, पीठ आपस में जुड़ रही है और सब सखी झुला रही है। बड़ा सुंदर ये श्रावण को महीना है, हमारे लाल जी और किशोरी जी खूब सुख पामे।